हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कॉस्ट के अंदर बताया था कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हमने देखी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हमने देखी। हमने ये देखा कि टीएफसी हमेशा सेम रहती है और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होती है। हमने फिर उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। आज अपन इसके आगे बहुत सारे इसके डायग्राम्स देखते हुए चलेंगे, हम इनके ग्राफ देखेंगे और बाकी चीजें कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। देखो क्या होता है, ये जो टोटल कॉस्ट होती है ना, ये दो चीजों से बनती है, टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है। अब ये तो इन दोनों का टोटल है, ये हमेशा सेम रहती है, सेम रहती है, फिर हम इसको बोलते हैं फिक्स रहती है। और ये प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज, ऐसे रहता है इसका। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। होता क्या है, जैसे मान लो कि पीस ऑफ लैंड है। अब ये तो हमेशा वन ही रहेगा, द रीजन इज ये फिक्स फैक्टर है। कैसा है? फिक्स फैक्टर। जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? लेबर। ये वेरिएबल फैक्टर है, जीरो भी हो सकता है, वन भी, टू भी, थ्री भी, फोर, फाइव और सिक्स। अगर अपन बात करें टोटल कॉस्ट की, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो जीरो पे भी लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि जीरो पे भी फिक्स कॉस्ट लगती है। तो मान लो 50 है, फिर ये 70, फिर ये 80, 120, है ना, 200, 300 और ये 420, ऐसा। तो यहां से हम टीएफसी निकाल सकते हैं, अपन यहां से टीवीसी निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं, देखना बड़े ध्यान से। अगर कोई कॉस्ट जीरो पे लग रही है ना मेरे बच्चे, तो वो फिक्स कॉस्ट है। अगर कोई कॉस्ट जीरो पे भी लग रही है, क्योंकि जीरो पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती, तो अगर जीरो पे कोई कॉस्ट लग रही है तो वो कौन सी कॉस्ट है? वो फिक्स कॉस्ट है। तो कितनी है फिक्स कॉस्ट? 50। और फिक्स कॉस्ट की खासियत तो होती है कि एक पे सेम तो सब पे सेम, एक पे सेम तो सब पे सेम, एक पे सेम तो सब पे सेम। बोलो बात समझ में आया? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं टोटल में से फिक्स वाले पार्ट को हटा दूं तो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? हमारा वेरिएबल वाला पार्ट बच जाएगा। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं, फिक्स कॉस्ट हटा दूं, तो जो वेरिएबल पार्ट बच जाएगा 20, 80 माइनस 50 30, यहाँ पे 70, यहाँ पे 150, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 370। ये हमारी हो गई टीवीसी। साथ साथ में मैंने कल आपको एक और चीज सिखा दी थी, और वो था हमारा कौन सा? वो था हमारा एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। सर आपने बताया था मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन द कॉस्ट, कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, एकदम वही। तो देखो, फर्स्ट पे मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकलती, फर्स्ट पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। और एक और चीज आपको याद रखनी है, मैं नोट बना के लिखा देता हूं यहां पे। देखो नोट नंबर 1, पहला, जीरो पर मार्जिनल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट होती। नोट नंबर 2, फर्स्ट पर एमसी और टीवीसी सेम होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। देखो फर्स्ट पे ये भी 20 है, ये भी 20 है। सर ये 20 आया कैसे? देखो 50 और 70 का डिफरेंस कितना था? 20। अब 70 और 80 का डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 40, इनका डिफरेंस 80, इनका डिफरेंस 100 और लास्ट का डिफरेंस 120। बोलो बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको इतनी बात समझ में आई जो मैंने आपको कल करवा दी थी? हाँ जी सर, बात तो समझ में आ गई। देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से आपके ग्राफ्स बनेंगे। तो आपको ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने लिखा लैंड। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये चेंज हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? सर ये फिक्स्ड है। अब बात करते हैं लेबर की, क्या ये चेंज हो सकता है? हाँ सर, क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन टीसी। टीसी का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। तो जीरो पे होगी, बिल्कुल होगी।
ये हो गई आपकी टीसी। अब टीसी के बाद हम क्या निकाल सकते हैं सर, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टीएफसी, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, कैसे निकलती है सर, जो कॉस्ट 0 पे है वही फिक्स्ड है, तो 100, तो हर जगह 100 हो जाएगी, हर जगह 100, हर जगह 100, हर जगह 100, हर जगह 100। बोले बात समझ में आए। अब यहां से अपन निकाल सकते हैं टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट की खासियत 0 पे तो लगता नहीं है, फर्स्ट पे वो हमेशा किसके बराबर होता है, अपन क्या निकाल रहे हैं, सॉरी टीवी से निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पे तो ये हो गया 120 माइनस 100 करेंगे तो 20, 130 माइनस 100 30, 50, 100 माइनस करना है इसमें से 200, 320 और 600। सिंपल सी बात है, टोटल में से अगर फिक्स माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो कौन सा पार्ट बचेगा, वेरिएबल वाला पार्ट बच जाएगा। अब यहां से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। मार्जिनल के लिए मैंने आपको नोट लिखवाए थे, 0 पे तो नहीं निकलता, फर्स्ट पे वो टीवीसी के बराबर होता है, ये लो 20। और कैसे निकाला, देखो ये रहा इन दोनों का डिफरेंस, ये रहा 20। अब इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 20, 50, डिफरेंस डिफरेंस कितना है 100, डिफरेंस कितना 120 का, डिफरेंस कितना 280 का। ये हो गया आपका एमसी। बोलो यहां तक बात समझ में आई, क्योंकि क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, आज के लिए मुझे आपको आगे और सिखाना है। अब देखो बड़े ही ध्यान से सुनना, हम लोग यहां से निकालना सीखेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तीन और चीजें सीखेंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखो होता क्या है, अगर मैं टोटल को डिवाइड कर दूं यूनिट से, तो जो वैल्यू बचती है बच्चे उसको बोलते हैं एवरेज। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हम 5 दोस्त हैं और हम सबके पास मिला के 1000 रुपए हैं। हम सबके पास मिला के कितने रुपए हैं, 1000 रुपए सबके पास है, टोटल 1000 रुपए। दोस्त कितने हैं 500, तो ऑन एन एवरेज एक जने के पास कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए, 5 दोस्त हैं तो एक के पास 200। आपने किया क्या, टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर से। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, टोटल को जब यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोल दिया जाता है हमारा, उसको बोल दिया जाता है एवरेज। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हम लोगों ने बात करी थी टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, यही होता है। तो अगर अपन इन सारे टोटल्स को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे ना, क्वांटिटी से यानी कि लेबर से, तो जो वैल्यू निकलेगी ना, तो पता है क्या होगा, ये जो आपका टोटल कॉस्ट है ना, ये बन जाता है एवरेज कॉस्ट। यानी कि बस टी है ना, ये जो टी है, ये टी की जगह ए बन जाएगा हर जगह, इधर भी टी की जगह ए बन जाएगा, इधर भी टी की जगह ए बन जाएगा। तो यानी कि ये टी सी क्या बन जाएगा, एसी, टीएफसी क्या बन जाएगा, बस ए चेंज एफसी, और ये टीवी से क्या बन जाएगा, एवीसी। बोलो बात समझ में आई, हाँ जी सर बात तो समझ में आई। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं लिखता हूं टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट में भी यही चीज होती है। एवरेज कॉस्ट दो चीज से निकलती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बोलो बात समझ में आया। बस ये टी की जगह कन्वर्ट होके क्या आ गया, ए, ये टी की जगह कन्वर्ट होके आ गया ए, बाकी सब कुछ सेम है। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है। यानी कि ये अगर पूरा टोटल है तो इसके अंदर टीएफसी प्लस टीवीसी है और इसका बाहर नाम क्या है, टोटल कॉस्ट। सेम उसी तरीके से अगर ये पूरा एवरेज कॉस्ट है तो इसके दो पार्ट है, एएफसी और एवीसी। इन दोनों को मिलाकर ये एवरेज कॉस्ट बनती है, इन दोनों को मिलाकर ये टोटल कॉस्ट बनती है। बोलो बात समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें टोटल को एवरेज से डिवाइड करना है। हमें टोटल को एवरेज से डिवाइड करना है। जैसे ही हम टोटल को एवरेज से डिवाइड कर देंगे, हमें टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। जैसे ही कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या निकल जाएगी, एवरेज आ जाएगी। बोलो बात समझ में आए, हाँ जी से बात समझ में आई। आइए करते हैं, हमारा यही क्वेश्चन था। अब देखो हमारे पास ये टीसी है ना, तो अगर इस टीसी को मैं लेबर से डिवाइड करूंगा तो ये टीसी कन्वर्ट होके बन जाएगा एसी।
ठीक है, यानी कि टीसी डिवाइडेड बाय लेबर। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एसी कैसे निकलेगा, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहां तो निकलेगा नहीं, 120 अपॉन 1 120, 130 अपॉन 2 तो 65, 150 डिवाइडेड बाय 3 तो 50, फिर 200 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 50, 300 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 60, 420 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 70, और 700 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 100। ये मैंने निकाल दिया एसी, इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला आपके सामने है जो मैंने आपको लिखकर दे दिया, इस तरीके से हम निकाल देते हैं एवरेज कॉस्ट। अब ये जो टीएफसी है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर इसको भी लेबर से डिवाइड कर दूंगा तो टीएफसी बन जाएगा एएफसी। तो फॉर्मूला लिख देता हूं आप ही के लिए। तो एएफसी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो 100 को तो होगा नहीं, 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 250, फिर 100 अपॉन 3, फिर 100 अपॉन 4 करूंगा तो 25, फिर 100 अपॉन 5 करूंगा तो 20, फिर हो जाएगा 100 अपॉन 6, और फिर हो जाएगा 100 अपॉन 7। ठीक है सर, क्या पॉइंटों में निकालने की जरूरत है? वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पॉइंटों लायक नहीं देगा, ये तो मेरा क्वेश्चन था तो आपको बन गया। अब आता है एवीसी। तो ये जो टीवीसी है ना, इसी से हम निकालेंगे एवीसी। तो क्या करेंगे, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये आपका बन जाएगा एवीसी। बोलो बात समझ में आया? तो देखते हैं, फर्स्ट पे तो निकलता नहीं है, तो 20 डिवाइडेड बाय 120, 30 डिवाइडेड बाय 250, 50 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, फिर 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25, 200 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 40, फिर 320 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 6, और फिर 600 डिवाइडेड बाय 7। ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। ये होता है एक फुल फ्लैश का आपके पास क्वेश्चन। तो जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लोगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे पाऊंगा जिसको आपको करने, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको सेंड करूंगा, जो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना होता है इसके ग्राफ सीखना। तो मैं आपको इजी इजी सिखाता हूं जो आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टीसी, टीवीसी और टीएफसी। सबसे पहले मैं आपको सबसे सिंपल वाला सिखाऊंगा, इससे नीचे नीचे कुछ भी नहीं है। आओ देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हम बात कर रहे हैं टीएफसी की। तो टीएफसी क्या है, फिक्स्ड है, तो वो 10 है तो सब पे 10 है, अपन ने सीखा था। तो वो एक होती है स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। चाहे कितनी भी क्वांटिटी कर लो, टीएफसी कभी भी चेंज नहीं होता। तो टीएफसी का ग्राफ कैसे बनता है, तो टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल। टीएफसी कैसे होती है, एक स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये तो हो गई आपकी टीएफसी। अब बात करते हैं अपन दूसरे की। तो ध्यान से देखना, अब अपन बात करते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हम बात कर रहे हैं टीसी, टोटल कॉस्ट। तो आपको पता है टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा होती है। तो टीसी है ना, हमेशा ऊपर से चालू होता है, कभी भी है ना टीसी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले टीसी बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है लेकिन कम कम, फिर टीसी बढ़ती है ज्यादा ज्यादा, तो ये हो जाता है टीसी। सेम इसी के जैसा होता है टीवीसी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से चालू हो जाती है क्योंकि वेरिएबल है। वो भी इसकी तरह, पहले कम कम फिर ज्यादा ज्यादा, तो ये हो जाती है टीवीसी। आपको पता है टीसी और टीवीसी का जो गैप है ना, वो हमेशा सेम होता है। रिपीट कर देता हूं मेरी लाइन, जो टीसी और टीवीसी का गैप है वो हमेशा कैसा है, सेम है। ये जो गैप है ना, वो हमेशा कैसा है, सेम है। वो हमेशा कैसा है, सेम, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो टीसी और टीवीसी के बीच का गैप क्या है सर, टीएफसी तो है, और वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसी वजह से। आई होप आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आए होंगे। अगर मैं आपको एक ही के अंदर सारे ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो ऐसा कुछ बनता है। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, आपकी फिक्स कॉस्ट एकदम सेम स्ट्रेट लाइन टीएफसी। आपकी टोटल कॉस्ट यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जहां से फिक्स कॉस्ट है जीरो से ही होती है। तो पहले बढ़ती है कम रेट से, रिपीट कर लो, पहले बढ़ती है कम रेट से, फिर बढ़ती है ज्यादा रेट से, तो उसका नाम देते हैं टीसी। बात करते हैं टीवीसी।
पहले बढ़ती है कम रेट से, फिर बढ़ती है ज्यादा रेट से, फिर होती है टीवीसी। तो आप दोनों का गैप देख सकते हो हमेशा सेम है। इसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, आप इनको याद कैसे रखोगे। ये जो टोटल कॉस्ट और टीवीसी का कर्व है ना, वो इनवर्स एस शेप है, यानी कि एस को उल्टा कर दो। तो देखो पहले एस कैसा जा रहा है, यू जा रहा है ना, तो ये यू जाएगा, फिर एस यू जाता है तो वो उल्टा जाता है, तो ये इनवर्स एस बनाता है। क्या बनाता है? इनवर्स एस, उल्टा एस। याद रखना, कोई भी आपसे पूछे टीसी और टीवीसी का शेप कैसा होता है, तो आंसर क्या याद रखोगे, ये कैसा होता है, इनवर्स, है ना, एस। इसका उल्टा, तो इसका उल्टा करके देखो तो यही तो आ रहा है, तो यही तो कर्व है मेरा, तो इसको बोलते हैं इनवर्स एस शेप कर्व। इनवर्स एस शेप कर्व क्या बोलते हैं, इनवर्स एस शेप कर्व। बोलो बात समझ में आए? हाँ जी सर, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात कर रहे थे हम एमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बड़े ही ध्यान से सुनना, मार्जिनल कॉस्ट है ना, बढ़ती जाती है। तो देखो क्या होता है, आपको बस एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि एमसी, एसी और एवीसी, ये तीन यू शेप कर्व होते हैं। ये तीनों ही कैसे होते हैं, यू शेप कर्व। तो एमसी भी क्या होता है, पहले तो कम होता है और फिर बढ़ता है, तो ये होता है एमसी। कैसा बन जाता है ये, एमसी, पहले कम फिर ज्यादा ज्यादा, तो इसको बोलते हैं यू शेप कर्व। क्या बोलते हैं, यू शेप कर्व। ऐसे ही हमारा होता है एएफसी, एवीसी और एसी। अब मुझे बताओ इन दोनों से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली तो इसकी हाइट ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। लेकिन ये जो एएफसी है ना, ये एक स्पेशल केस है। एएफसी हमारा एक थोड़ा सा स्पेशल केस है, और इसका जो शेप होता है ना, वो पता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि हमारा जो एएफसी कर्व होता है, उसकी शेप कैसी आती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली शेप आती है। यानी कि इसकी शेप कुछ इस तरीके से हमारे को जन्म लेकर देती है, कुछ यूं नहीं, ये ऐसे होती है कुछ, ये चलती जाएगी चलती जाएगी, क्लोज आती जाएगी, लेकिन कभी भी नहीं टच नहीं होगी। इसको बोलते हैं ए एफ सी, जिसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये आपका जो बचे हुए एसी और एवीसी है, ये दोनों भी कैसे होते हैं, यू शेप कर्व। एवीसी और एसी होता है ऊपर होता है, ऐसे होता है एसी और एवीसी, यू शेप कर्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, यू शेप कर्व। क्या हो जाते हैं, यू शेप कर्व। अब इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप सोचो कि सर हमने तो कर लिया, हमारे को आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसके डायग्राम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, इनके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से आ पाएगा। लेकिन इस चैप्टर में यही सारी चीजें थी, यानी कि प्रैक्टिकल, कर्व, और कर्व सीधा सीधा नहीं बोलेगा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अपने हाथ से कर्व नहीं बनाओगे तो मुझे मत बोलना कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, आपको बनाने पड़ेंगे यार, आपको करना पड़ेगा। ऐसा रहता है, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं, पर हो जाएगी प्रैक्टिस तो आपको आने लग जाएंगे मिसिंग वैल्यू। और साथ साथ में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ना ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि वेजेस हमने पे करी 50,000, हमने सेल्फ ओन्ड हाउस में ही काम कर लिया जिसकी रेंट होता 20,000 होता, लेकिन दे नहीं रहे। ओनर ने कैपिटल लगाई 20,000, अगर वो बैंक में एफडी कराता तो उसको 5% का ब्याज मिलता, ऐसे करके। तो ये हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट, और ये हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिट कौन सी है और इम्प्लिसिट कौन सी है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं दूं तो ये वाला आप कर सकते हो कि आपके पास लेबर है 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9। अब आप देखना मैं ना बनाता कैसे हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि मैं क्वेश्चन बना कैसे रहा हूँ। तो ये जो मैं टीसी लिखता हूँ, तो टीसी जीरो पे इसलिए लिखाता हूँ ताकि टीएफसी आप निकाल सको। मान लो मैंने 200 लिख दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले पे जैसे मैंने लिखा 250 लिखा, अब देखो मैं लिख रहा हूँ 280। अब देखो ना ये चीज कि मैंने पहले 50 बढ़ाया फिर 30, क्योंकि शुरुआत में कॉस्ट कम कम लगती है। अब देखना मैं क्या करूंगा, मैंने इसको 330 कर दिया, तो मैंने बढ़ाया, फिर इसमें मैंने 400 कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाया, फिर मैंने इसमें 500 कर दिया। अब देखो ना गैप कैसे बढ़ रहा है, इधर 30 का, फिर इधर 30 और 50, फिर 70 का, फिर 100 का, ऐसे। अब मैं इसको 660 करूंगा क्योंकि 100 का तो बढ़ चुका था, अब मैं इस पे और ज्यादा ले जाऊंगा, 840 कर दिया जैसे मैंने, हाँ 840 कर दिया, है ना। अब जैसे 8 पे है तो मैंने इसको 800 900 1040 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 1800 कर दिया। तो अब देखो मैंने कॉस्ट कैसे बढ़ाई है, क्योंकि आगे जाके कॉस्ट का वैसे ही तो बोल रहा था कि पहले बढ़ता है कम रेट से, फिर बढ़ता है बढ़ती हुई रेट से, तो आपको भी ये देखना है। तो इसके बाद आपको टीवीसी, टीएफसी, टीएफसी, एवीसी, एएफसी और एमसी, ये सब कैलकुलेट करके मुझे क्वेश्चन भेजना है। आई एम एक्सपेक्टिंग आप जल्द से जल्द मुझे इसके आंसर्स भेजोगे। चलो अगली क्लास मिलते हैं, तो इसको आप कंप्लीट करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, और अपन को इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है।